नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेल्विक फ्रैक्चर्स के बारे में। ये पार्ट 3 है। तो ये सीवियर इंजरीज होती है और इनिशियल मैनेजमेंट में रिससिटेशन करना पड़ता है पेशेंट का, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो ब्लीडिंग के सोर्स होते हैं इंट्रा एब्डोमिनल 40% केसेस में, इंट्रा थोरैसिक चेस्ट में, रेट्रोपेरिटोनियल और एक्सट्रीमिटी थाई कंपार्टमेंट या पेल्विस में। कॉमन सोर्स ऑफ हेमरेज है वीनस इंजरी 80% केसेस में। शियरिंग इंजरी होता है पोस्टीरियर थिन वॉल्ड वीनस प्लेक्सस का। इससे रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा होता है और 4 लीटर तक ब्लड निकल सकता है। ब्लीडिंग कैंसलस बोन से भी होता है। अनकॉमन सोर्सेज ऑफ हेमरेज है। आर्टीरियल इंजरी देखें तो 10 to 20% होता है। सुपीरियर ग्लूटियल मोस्ट कॉमन है। पोस्टीरियर रिंग इंजरी में होता है एंटीरो पोस्टीरियर कंप्रेशन पैटर्न में। इंटरनल प्यूडेंडल होता है एंटीरियर रिंग इंजरी में लैटरल कंप्रेशन पैटर्न में, और ऑब्चुरेटर आर्टरी भी इंजर होता है लैटरल कंप्रेशन पैटर्न में। तो ट्रीटमेंट देखें तो पैक्ड रेड ब्लड सेल, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट आइडियली देना चाहिए 1:1:1 रेशियो में। इससे मॉर्टेलिटी कम हो जाती है पेशेंट्स में जिन्हें मैसिव ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। पेल्विक बाइंडर या शीट बांध देना चाहिए अगर पेल्विस अनस्टेबल है। तो इंडिकेशन देखें तो इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ अनस्टेबल रिंग इंजरी सेंटर होना चाहिए ओवर ग्रेटर ट्रोकैंटस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो हाइपोथेटिकल रिस्क होता है ओवर रोटेशन का हेमी पेल्विस का, और हॉलो विस्कस इंजरी जैसे ब्लैडर हो सकता है पेल्विस में विद इंटरनल रोटेशन कंपोनेंट। क्लिनिकली एविडेंस नहीं है इसका, पर पॉसिबल हो सकता है। पिटफॉल देखें तो ब्लैडर मास्क कर सकता है पेल्विक रिंग इंजरी, क्रिएट करता है फॉल्स नेगेटिव रेडियोग्राफ और सीटी इमेजेस। स्ट्रेस एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया कर सकते हैं पेशेंट्स में जो प्रेजेंट करते हैं ट्रॉमा स्लॉट में इन अ पेल्विक बाइंडर, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी और नेगेटिव पेल्विस रेडियोग्राफ्स विद सीटी स्कैन। एक्सटर्नल फिक्सेशन के इंडिकेशन होते हैं पेल्विक रिंग इंजरीज जिसमें एक्सटर्नल रोटेशन कंपोनेंट होता है। अनस्टेबल रिंग इंजरी विद ऑनगोइंग ब्लड लॉस, ये इमरजेंट लैप्रोटोमी करने के पहले करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं आइलियम फ्रैक्चर, ये प्रिक्लूड करता है सेफ एप्लीकेशन ऑफ फिक्सेटर या एसेटाबुलर फ्रैक्चर्स। एंजियोग्राफी एम्बोलाइजेशन के इंडिकेशन है, ये कंट्रोवर्शियल है बेस्ड ऑन मेनी वेरिएबल्स जैसे कि प्रोटोकॉल इंस्टीट्यूट का, स्टेबिलिटी ऑफ पेशेंट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंजियोग्राफी सूट या अवेलेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी स्टाफ। सीटी एंजियोग्राफी यूजफुल हो सकती है टू डिटरमिन प्रेजेंस ऑफ ऑनगोइंग आर्टीरियल हेमरेज। 98 to 100% नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें तो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। टेक्निक में सिलेक्टिव एम्बोलाइजेशन करते हैं ऑफ आइडेंटिफाइबल ब्लीडिंग सोर्सेज। पेशेंट्स में अनकंट्रोल ब्लीडिंग है अगर आफ्टर सिलेक्टिव एम्बोलाइजेशन, तो बायलैटरल टेम्पोरल इंटरनल आइलियक एम्बोलाइजेशन इफेक्टिव हो सकता है। रिपीट एंजियोग्राफी करते हैं अगर पेशेंट कंटिन्यू होता है टू बी हाइपोटेंसिव आफ्टर एम्बोलाइजेशन। रिकरेंट हेमरेज प्रीवियसली एम्बोलाइज आर्टरी से भी कॉमन है। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ग्लूटियल नेक्रोसिस और इम्पोर्टेंस। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के ओवरव्यू बाय क्लासिफिकेशन है, एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन इंजरीज में APC1 में नॉन ऑपरेटिव प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग, APC2 में एंटीरियर सिम्फाइशियल प्लेट या एक्सटर्नल फिक्सेटर प्लस माइनस पोस्टीरियर फिक्सेशन, APC3 में एंटीरियर सिम्फाइशियल मल्टीहोल प्लेट या एक्सटर्नल फिक्सेटर और पोस्टीरियर स्टेबलाइजेशन SI स्क्रू से या प्लेट स्क्रू से जरूरी होता है। लैटरल कंप्रेशन इंजरीज में LC1 में नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग, एंड वेट बेयरिंग इज टॉलरेटेड इन सिंपल इनकम्प्लीट सेक्रल फ्रैक्चर्स। LC2 में ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन ऑफ आइलियम, LC3 में पोस्टीरियर स्टेबलाइजेशन ऑफ SI जॉइंट विद प्लेट एंड स्क्रूज,
पर ये परक्यूटेनियस कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंजरी पैटर्न एंड सर्जन प्रेफरेंस। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वर्टिकल शियर फ्रैक्चर का है, पोस्टीरियर स्टेबलाइजेशन विद प्लेट या एसआई स्क्रूज। परक्यूटेनियस या ओपन बेस्ड होता है ऑन इंजरी पैटर्न और सर्जन का प्रेफरेंस। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड करते हैं। इंडिकेशन होता है मैकेनिकली स्टेबल पेल्विक रिंग इंजरी इंक्लूडिंग LC1, एंटीरियर इम्पैक्शन फ्रैक्चर सेक्रम का और ओब्लिक रामस फ्रैक्चर लेस देन 1 सेंटीमीटर पोस्टीरियर रिंग डिस्प्लेसमेंट में। APC1 ट्रोमैटिक वाइडनिंग ऑफ सिम्फाइसिस होता है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर with intact posterior pelvic ring. Isolated pubic ramus fractures, parturition-induced pelvic diastasis. Bed rest और pelvic binder in acute setting देते हैं with diastasis less than 4 सेंटीमीटर। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे चल के हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।